आज हम इसमें पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। ये चैप्टर आपका 11th क्लास में इक्विलिब्रियम में है, जो कि मेन टॉपिक है एग्जाम का, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल। कभी कभी इसके ऊपर ड्राइव पूछ लेता है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है हमारा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से आपका एकेडमिक लेवल पे। देखिए ये होता क्या है, व्हेन ऑल द प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट ऑफ अ रिएक्शन इन गैसेस स्टेट, ठीक है, देन देयर कंसंट्रेशन इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। मान लीजिए ए, ये जो आगे लिखा हो, ए मोल्स ऑफ ए रिएक्टेंट, स्मॉल बी मोल्स ऑफ बी रिएक्टेंट, स्मॉल सी मोल्स ऑफ सी प्रोडक्ट एंड स्मॉल डी मोल्स ऑफ कैपिटल डी प्रोडक्ट। राइट हैंड साइड में जो भी आपको दिख रहा है वो प्रोडक्ट है, और लेफ्ट हैंड साइड में जो दिख रहा है वो रिएक्टेंट है। और ये स्मॉल ए और स्मॉल बी ये नंबर ऑफ मोल्स हैं ए के और बी के, और स्मॉल सी और स्मॉल डी ये नंबर ऑफ मोल्स हैं किसके, सी के और डी प्रोडक्ट के। ठीक है, अब हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर पार्शियल प्रेशर की फॉर्म में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे। एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे प्रोडक्ट और रिएक्टेंट, यानी प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों के दोनों ही गैसियस फेज में हैं। अगर मैं दोनों को लिखना चाहूँ तो ये दोनों के दोनों ही किस में है, गैसियस फेज में है। कोई भी सॉलिड, लिक्विड, एक्वस फेज किसी का नहीं है, सिर्फ किसका है, गैसियस फेज का है। अब हम लिखते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट पार्शियल प्रेशर पे। अब हम कुछ नहीं, हम पार्शियल प्रेशर की फॉर्म में लिख रहे हैं। ठीक है, तो पहले लिखते हैं प्रोडक्ट का पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ सी, यानी इस सी प्रोडक्ट का, तो कैपिटल सी नीचे है, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी, और जो नंबर ऑफ मोल्स है वो कहाँ चले जाएगा, ऊपर। नंबर ऑफ मोल्स हमेशा ऊपर जाएंगे, ध्यान रखना। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ सी प्रोडक्ट और उसकी पावर क्या चली जाएगी, ऊपर। ऐसी पार्शियल प्रेशर ऑफ कितना, डी प्रोडक्ट, फिर उसकी पावर के नंबर ऑफ मोल्स चले जाएंगे, पावर में ऊपर चले जाएंगे। ऐसी पार्शियल प्रेशर ऑफ, अब रिएक्टेंट नीचे आएगा, ठीक है ना, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए यानी रिएक्टेंट और उसकी पावर का चली जाएगी ऊपर। पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, पावर का चली जाएगी ऊपर। ये हमारा आ जाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट पार्शियल प्रेशर केपी। ये क्वेश्चन 1 डाल के हम साइड में देंगे। अब हम इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन के बारे में देखते हैं, यानी मोलर कंसंट्रेशन के बारे में हम देखते हैं तो क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है। केसी को बोलते हैं यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है ना, ये भी हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। लेकिन ये मोलर कंसंट्रेशन पे है इसलिए सी, ये पार्शियल प्रेशर पे है इसलिए पी, ये मोलर कंसंट्रेशन पे है इसलिए सी। अब हमें इसे कंसंट्रेशन के तौर पे लिखना है, तो इसमें और उसमें सिर्फ इतना सा ही फ़र्क है। अब यहाँ पे भी प्रोडक्ट को ऊपर लिखा जाता है और रिएक्टेंट को नीचे। तो हमारा प्रोडक्ट क्या ये है ना, तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इसे बोलते हैं, इस स्क्वायर ब्रैकेट ही लिखना पड़ेगा आपको, इसे बोलेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सी यानी प्रोडक्ट, और नंबर ऑफ मोल्स मैंने जैसे कि अभी बताया था ये पावर में चले जाता है, तो पावर में चला गया। ऐसे कंसंट्रेशन ऑफ डी, स्मॉल डी का चले जाएगा पावर में। ऐसे अब रिएक्टेंट नीचे, कंसंट्रेशन ऑफ ए का चले जाएगा पावर में स्मॉल, कंसंट्रेशन ऑफ बी, स्मॉल बी का चले जाएगा पावर में। ये दूसरी इक्वेशन हो गई। अब हम जानते हैं कि आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, पी वी बराबर एन आर टी। पी यहाँ पे प्रेशर, वी यहाँ पे वॉल्यूम, एन नंबर ऑफ मोल्स, आर गैस कांस्टेंट और टी टेम्परेचर होता है। ठीक है, जिसमें आर की वैल्यू जो होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल कहलाई जाती है, कांस्टेंट होती है, आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, अब यह वॉल्यूम को ले आओ नीचे, तो ये एन अपॉन वी हो गया, आर टी को ऐसे नहीं दिया। एन अपॉन वी को हम बोलते हैं कंसंट्रेशन सी, यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है। अब देखो पी को मैं क्या लिख सकता हूँ, सी आर टी लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे हम पहली इक्वेशन में जहाँ जहाँ पी है वहाँ पे हम सी आर टी लिखेंगे, ध्यान रखिएगा। तो नाउ फर्स्ट इक्वेशन बिकम के पी बराबर, अब देखिए पी सी, अब ये स्मॉल सी जो है वो तो पावर में ही रहने वाला है, उसको तो दिमाग से बाहर ही निकाल दो, ये तो पावर में ही रहेगा। जैसे डी पावर में रहेगा, स्मॉल ए पावर में रहेगा, यही पावर में रहेगा। पहले हम ध्यान रखते हैं अंदर क्या होगा, पी सी की जगह क्या रखेंगे। अब ये जो सी है ना नीचे वाला, ये नीचे ही रहेगा, तो कंसंट्रेशन ऑफ सी आर टी की पावर क्या आ जाएगी, स्मॉल सी। अब यहाँ पे डी के लिए आ जाइए, क्योंकि पार्शियल प्रेशर किसका है, डी का है, तो कंसंट्रेशन, अब यहाँ पे देखिए पी की जगह क्या है, सी आर टी, तो सी की जगह क्या लगा दीजिए, डी, यानी अब कंसंट्रेशन किसका है, डी का है। यहाँ पे प्रेशर, जब पार्शियल प्रेशर डी का है तो कंसंट्रेशन किसका होगा, डी, आर टी की पावर स्मॉल डी। अब यहाँ पे देखिए पार्शियल प्रेशर किसका है, ए का, तो कंसंट्रेशन ए, आर टी की पावर स्मॉल ए। अब पार्शियल प्रेशर किसका है, बी का, तो कंसंट्रेशन किसका होगा, बी, आर टी की पावर स्मॉल बी। ठीक है, अब एक काम करिए, यहाँ पे आप देखिए, अब यहाँ पे आर टी सब में अलग अलग आ रहा है, तो इसमें काम करिए सी की पावर सी को अलग कर दीजिए,
सी डी की पावर डी को अलग कर दीजिए, सी ए की पावर ए को अलग कर दीजिए, सी बी की पावर बी को अलग कर दीजिए, बचा क्या, आर टी की पावर सी, आर टी की पावर डी, नीचे आर टी की पावर ए, आर टी की पावर बी। तो आप ये जानते हैं कि जब मल्टीप्लाई में बेस सेम होता तो पावर प्लस हो जाती है, तो ये सी प्लस डी हो गया, पावर प्लस हो गई। ऐसे डिनोमीटर में भी आर टी की पावर ए है और आर टी की पावर बी है, बेस सेम है तो पावर प्लस हो गई, देखिए ठीक है। अब बेस सेम है डिवाइड में तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस, तो ये सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी। ये आपको मैं फिर बता दूं, ये जो स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी है, ये नंबर ऑफ मोल्स हैं। सी और डी, स्मॉल सी और स्मॉल डी नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट के हैं, और स्मॉल ए और स्मॉल बी नंबर ऑफ मोल्स ए और बी के हैं। अब आप ये देखिए कि यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स क्या है, ये प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स हैं, देखिए सी और डी, और ए और बी क्या है, ये रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स हैं, ए और बी, ठीक है। और ये मैंने यहाँ पे अगर कंसंट्रेशन की फॉर्म में लिखे तो Kp बराबर कंसंट्रेशन ऑफ C की पावर C, इसे कंसंट्रेशन की फॉर्म में लिख दिया मैंने, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ C ही तो है, तो मैंने भी क्या लिखा, कंसंट्रेशन ऑफ C की पावर C। ये कंसंट्रेशन D ही तो है, तो कैसे लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ D की पावर D। ऐसी कंसंट्रेशन ऑफ A ही तो है, तो कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर A। ऐसी कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर B, ठीक है। अब ये आर टी की पावर कितना हो जाएगा, सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी, डिवाइड में बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाएंगी। अब ध्यान रखिएगा, प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स से रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स को माइनस किया जा रहा है। अब लेफ्ट हैंड पेज पे देखते हैं, के पी बराबर सी की पावर सी, डी की पावर डी, ए की पावर ए, बी की पावर बी, तो ऐसे ही रहेगा। आर टी की पावर डेल्टा एन जी लिख देंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, नंबर ऑफ मोल्स इन गैसियस फेज। तो नंबर ऑफ मोल्स, अब ये एन जी है क्या, डेल्टा एन जी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। अभी हमने यही तो किया था थोड़ी देर पहले, एन जी बराबर क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, ये तो किया था। अब प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट क्या थे, सी प्लस डी, और ये क्या था, ए प्लस बी, तो ये इसी को तो हमने क्या लिखा, डेल्टा एन जी लिख दिया। अब आप देखिए पहली इक्वेशन से हम इसको क्या लिखेंगे, अब आप पहली क्वेश्चन को दूसरी क्वेश्चन में, अब दूसरी क्वेश्चन में सी की पावर सी, डी की पावर डी, ए की पावर ए, बी की पावर बी, तो हम क्या लिखते हैं, के सी। तो हमने इसको क्या लिख दिया यहाँ पर, इस पूरे को के सी, और आर टी की पावर डेल्टा एन। ये हमारा के पी और के सी का रिलेशन होता है। इसमें एक बात ध्यान रखना, कंडीशंस आती थी, अगर नंबर ऑफ मोल्स गैसेस फेज में ज़ीरो आ जाते हैं, अगर ये ज़ीरो आ गया तो के पी की वैल्यू किसकी आ जाएगी, के सी की। अगर डेल्टा एन पॉजिटिव है नंबर ऑफ मोल्स, तो इस केस में क्या होगा, के पी बड़ा होगा के सी से। के पी अगर आपको फिर बता दूं तो के क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट पार्शियल प्रेशर और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट मोलर कंसंट्रेशन, ये दोनों बात अलग अलग हैं। अगर एन डेल्टा एन जी की वैल्यू नेगेटिव में आई, नंबर ऑफ मोल्स अगर नेगेटिव में आते हैं तो के पी की वैल्यू छोटी होगी के सी से। ये आपका एक एक मार्क्स के लिए थोड़ा बहुत याद रखना है या फिर न्यूमेरिकल के लिए याद रखना है। ये फॉर्मूला तो आप बिल्कुल दिमाग में रखिए न्यूमेरिकल के लिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।